शाहदरा उत्तरी जोन में जोन अध्यक्ष पद पर निगम पार्षद पुनीत शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए पार्षद मुकेश बंसल का चुनाव किया गया। इसी कड़ी में शाहदरा जोन कार्यालय में पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस पद ग्रहण समारोह में क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता और निगम के अधिकारीगण मौजूद रहे। जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा और उपाध्यक्ष मुकेश बंसल का लोगों ने फूल माला पहनाकर और पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश बंसल का भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ ही सांसद मनोज तिवारी भी इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी और गणमान्य लोगों का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज मैं अपने चेयरमैन पद पे पदासीन होते समय और डिप्टी चेयरमैन के पद पे पदासीन होते समय क्रमशः पुनीत शर्मा जी और मुकेश बंसल जी को उनके पद पे आसीन करते समय उपस्थित हूँ। ये दोनों हमारे बहुत क्षेत्र के बहुत ही ऐसे लोग हैं जो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, लोकप्रिय लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। इनका चयन हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद पर इनके नेतृत्व में। आज यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ के जोन के डीसी सहित, तो हम सब शुभकामना देते हैं कि बहुत समय के बाद ट्रिपल इंजन की शुरुआत हुई है और इस ट्रिपल इंजन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, इंक्रोचमेंट फ्री दिल्ली, ये तीनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, देखो जो फुटपाथ है उसको क्लीन करना है, हमें झुग्गी झोपड़ी के लोगों को उनको सुविधाएं देनी है, लेकिन जो सड़कों पे अतिक्रमण करके आम जनता को तकलीफ़ दे रहे हैं उन लोगों को हम पहले से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का अतिक्रमण ना करें। हमारी एमसीडी भी उसके तरफ बहुत अग्रसर है। तो आइए मिलकर के एक सुंदर दिल्ली बनाएं, विकसित दिल्ली के तरफ बढ़ना है। इसमें मैं पुनीत शर्मा और मुकेश बंसल जी को विशेष शुभकामना देने के लिए उपस्थित। सर, जहां एमसीडी की किसी भी पार्षद से अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं संसाधनों की कमी है, तो अब तो मुझे लगता है दिल्ली में आपका पूर्ण रूप से ऊपर भी सरकार है, नीचे भी, तो अब तो नहीं होना चाहिए संसाधनों की कमी। देखिए, संसाधन की कमी तो है, उन संसाधनों की कमी का हम कारण ढूंढ रहे हैं। अभी कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें हम दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए गडकरी जी के ऑफिस में बैठे थे। मुख्यमंत्री जी भी थी, रेखा गुप्ता जी, हमारे एलजी महोदय, विनय कुमार सक्सेना जी, हम सभी सांसद, सभी मंत्री, मेयर साहब भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी का वित्तीय ढांचा गड़बड़ है, मगर कल भी हमने ऐसा रास्ता निकालने का कदम उठाया है जिससे एमसीडी आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो आपका प्रश्न है सही है। अब उस वित्तीय समस्या को दूर करने का काम हमें लगता है कि हम एक 6 महीना में इसकी समस्या को दूर कर लें। क्या लग रहा है जिम्मेदारी कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक युवा कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी के चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग के साथ हम शाहदरा नॉर्थ जोन को एक बदलाव की तरफ लेके चलेंगे। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आती है वो है एंक्रोचमेंट की, वो है सफाई की। आप सबके सहयोग से, आप सभी मीडिया के मेरे साथियों को मेरे आँख बनना है, मेरी आवाज़ बनना है और मेरी आवाज़ को सब क्षेत्रवासियों तक पहुंचाना है कि हम एंक्रोचमेंट को दूर करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ एंक्रोचमेंट है और मिलकर उसको दूर करेंगे। कहाँ सफाई की समस्या है उस पर भी हम काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि शाहदरा नॉर्थ जोन को
दिल्ली का नंबर 1 जोन हम जल्द से जल्द बना पाए। हम लोग फील्ड में रहते हैं और अमूमन हम ऐसे देख पाते हैं कि निगम पार्षद भी शिकायत करते हैं कि जो कंपनी जिसे मेट्रो वेस्ट बोलते हैं वो जो काम कर रही है वो काम बहुत घटिया कर रही है। आपकी निगम पार्षद स्वयं प्रताड़ित है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने इस पद को अभी संभाला है, आज ग्रहण किया है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको बदलाव देखने शुरू होंगे। मैं अपने सभी निगम कर्मियों को साथ लेते हुए, सभी निगम पार्षदों को साथ लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए प्रयास करूंगा आप सभी के साथ कि इस जोन की छोटी से छोटी समस्या को हम दूर करें, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि जनता के लिए कार्य करना है, जनता की सेवा के लिए कार्य करना है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। पुरी जी लगातार ये अब तक आप निगम पार्षद भी रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। दिल्ली में आप ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार, क्या ये अब सुनने को मिलेगा कि हमें संसाधनों की कमी है हर वार्ड में? देखिए, मैं मेयर साहब राजा इकबाल जी के साथ, अपनी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ, अपने नेता सदन के साथ बैठ के इस पर चर्चा करूंगा और इस समस्या को भी बहुत जल्द दूर हम करने जाएंगे कि जो संसाधनों की कमी बताकर मेट्रो वेस्ट कंपनी कहती है उनसे हम चर्चा करेंगे और कैसे भी करके संसाधनों की कमी को दूर करेंगे और बहुत जल्द क्षेत्र आपको साफ सुथरा दिखेगा। पुनीत जी, विपक्ष का एक कहना है कि एक एंक्रोचमेंट के नाम पर झुग्गियों को और ऐसी जगहों को गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। नहीं, मेनली अभी हम जो एंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे वो अपनी मुख्य सड़कों पे करेंगे। जैसे जिस रोड से आप सब लोग निकलते हैं हम भी निकलते हैं और हम ही लोग कहते हैं कि देखो जी कितना ट्रैफिक है, ये साइड में ठेली खड़ी है, ये साइड में इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। आज हम सब भी त्रस्त हैं, आप भी लोग देखते हैं। अब उन सब चीज़ों में हमें मिलके ही कार्य करना पड़ेगा। पहले हम नोटिस देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप रोड पे अपना वाहन खड़ा कर ना छोड़ें, लेकिन भी प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके इसको दूर किया जाए और आपको जितनी ज़्यादा सुविधा इस जोन के माध्यम से मिल सके वो हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। जेपी नड्डा जी ने, हमारे विनोद सचदेवा जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजा इकबाल जी, हमारे सांसद जी हैं विनोद तिवारी जी, सभी के आशीर्वाद से मैं आज इस सीट पर बैठा हूँ और उम्मीद करता हूँ जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्त किया है उसी के अनुसार 100% ईमानदारी से और जो क्षेत्र में समस्याएँ हैं मूलतः जो एंक्रोचमेंट है और जो छठी मंजिल है या पोल्यूशन है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि कोई भी असामाजिक गतिविधि अपने पूरे जोन में ना हो। चूँकि दिल्ली का सबसे बड़ा जोन 35 वार्ड का ये जोन है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा और साथ साथ में सम्मान के साथ साथ किसी भी रूप में कहीं भी कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये मेरा ध्येय है। आज का दिन इस जोन के लिए और हमारी पूरी लोकसभा सीट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे ही परिवार का एक बहुत नेक, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मेहनती युवा बालक आज इस सीट पर बैठा है और उधर मुकेश बंसल जो अनुभवी और परिपक्व व्यक्तित्व है, उनके आने से निश्चित रूप से ये जोन आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे ज़िले और हमारी विधानसभा जो मुस्तफाबाद है, एक तो हमें डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह जी विधायक दिए, जिला अध्यक्ष हमारे ज़िले से दिए और यानी कि हमारी विधानसभा से जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा जी जो दीपक जी, अगर बात करें विधायक आपका है, डिप्टी स्पीकर दिल्ली सरकार में, जिला अध्यक्ष भी आपका है और जो चेयरमैन आपके वार्ड में बने, तो कितना विकास होगा विधानसभा? विकास अब जब से विधायक जी आए अपने उसमें डेली कुछ ना कुछ उसमें कामों में लगे रहते हैं और हमारे पुनीत शर्मा जी जिनका शुरू से एक अच्छी छवि में पूरी दिल्ली में गिना जाता है, जिन्होंने पूरी दिल्ली में टॉप वार्ड भी अपना जीता था 12,000 कुछ वोटों से, तो अब एक भरोसा रख के पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिसको बढ़ चढ़ के निभाएंगे पुनीत शर्मा जी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। सबसे पहले अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो हमारे नॉर्थ साइड चेयरमैन ने पुनीत सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो इस क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और ऐसे हमें चेयरमैन की जरूरत थी जो आज नॉर्थ ईस्ट में चेयरमैन के आए हैं।
अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो है चुनौती अगर है तो जमुना पार में है, कहीं संसाधन को लेके कहीं अतिक्रमण को लेके कैसे दूर हो जाएगा? देखो, जब अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हमारी रेखा सरकार ने कहा है अतिक्रमण हटाने के लिए कि उनको हम नोएडा, गुड़गांव जैसा दिल्ली शहर में बनाएंगे। जैसे कि अतिक्रमण यहाँ पे इतना फैला हुआ है कि हर एक पटरी पर रेहड़ी वगैरह लगाई जाती है। हम उनसे कहते हैं कि आप साइड में लगाइए, उसके बाद सुनते नहीं है। जो रेखा सरकार ने करवाया है ये मैं सराहनीय कार्य है, जिससे कि जो मतलब कि भीड़ है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती है। जो अब हमें अतिक्रमण हो जाता है कि हम अच्छी तरह से साधन पहुँच जा सकती है। लेकिन अगर अतिक्रमण जब हटा दिया जाता है तो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गरीबों पर अत्याचार करती है। ये तो ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, भारतीय बीजेपी सरकार अतिक्रमण को वो कर रही नहीं है। अगर आपको दिल्ली में अच्छा चाहिए, इलाका चाहिए, और ये तो थोड़ा बहुत रोका जाएगा। और जो हमारी जो बहन रेखा रानी जी सीएम कर रही हैं वो अच्छा सराहनीय कार्य कर रही हैं। बात की जाए निगम से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है, हाँ। पार्टी कहते हैं संसाधन कमी है, क्या कहेंगे आप? हाँ, इस इलाके में जो हमें संसाधन मिलने चाहिए वो ना के बराबर है। इतना बड़ा इलाका है हमारा गोंडा का क्षेत्र का, इसमें 6 टिपर है, इससे कोई काम नहीं हो रहा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 से 12 टिपर होने चाहिए, साधन पूरे साधन होने चाहिए। नाले के भी उसका कुछ साधन नहीं मिल पा रहा, हमें साधन मिले तो हम इस इलाका को इतना अच्छी तरह साफ सुथरा बना देंगे। बाढ़ आप कह सकते हो कि हाँ ये बाढ़ है। बहुत अच्छा लग रहा है, युवा है और उम्मीद है काम करेगा, ईमानदार लड़का है। मैं समझता हूँ सादरे नॉर्थ को एक अच्छा चेयरमैन मिला है। हमारी बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि वो आने वाले 1 साल में अपना काम करके दिखाएंगे और लोग उनको आगे भी सोचेंगे। अतिक्रमण बहुत बढ़िया मुहिम चल रही है, दिल्ली को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है और इसमें किसी के कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी बने, तो उसके लिए ये सब काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा कड़वा घूंट लोगों को पीना पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा दिल्ली के लिए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।